आखिरकार बांग्लादेश अब घुटनों पर आ चुका है। यह वही सरकार है जो भारत को मछली एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी और अब जबरदस्ती एक्सपोर्ट करने में लगी हुई है। पूरी घटना क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें, बांग्लादेश ने यहां एक नया खेल खेलने की कोशिश की। भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो बिजली एक्सपोर्ट की जा रही थी वह रोक दी गई, क्योंकि बांग्लादेश समय पर भुगतान नहीं कर रहा था। बांग्लादेश को लगा कि जब भारत हमारे लिए एक्सपोर्ट्स रोक रहा है तो क्यों न हम भी भारत का एक्सपोर्ट रोकें। अब कमाल की बात सुनिए। मजेदार बात यह है कि जब बांग्लादेश हमें मछली एक्सपोर्ट करता था तो हम उन्हें पैसे देते थे और वही पैसे बांग्लादेश हमें बिजली के भुगतान के रूप में देता था। अब न तो बांग्लादेश हमें मछली एक्सपोर्ट कर पा रहा है, न ही पैसे दे पा रहा है और न ही वह हमसे बिजली ले पा रहा है। यानी बांग्लादेश ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बांग्लादेश की इस सोच पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को हिल्सा मछली का निर्यात रोकने का निर्णय लिया है, जो दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान एक प्रमुख खाद्य सामग्री मानी जाती है। यह निर्णय बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण हैं। इस लेख में हम इस निर्णय के कारणों, इसके प्रभाव और दोनों देशों के बीच संबंधों पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और इसे वहां की संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। यह मछली न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें उच्च पोषण मूल्य भी होता है। भारतीय उपमहाद्वीप, विशेषकर बंगाली समुदाय में हिल्सा मछली की अत्यधिक मांग रहती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिल्सा मछली का निर्यात बांग्लादेश के लिए एक प्रमुख आय स्रोत है। भारत में हिल्सा की मांग अधिक होने के कारण इसका निर्यात बांग्लादेश के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत को 3000 टन हिल्सा मछली उपहार में देने का निर्णय लिया है। यह उपहार विशेष रूप से दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले भेजा जाएगा। हिल्सा मछली, जो बांग्लादेश की प्रमुख खाद्य वस्तु है, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्रिय है और इसका खास महत्व है। इस लेख में हम इस निर्णय के पीछे के कारणों, इसके महत्व और दोनों देशों के बीच संबंधों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और वहां की संस्कृति एवं खाद्य परंपराओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह मछली न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें उच्च पोषण मूल्य भी होता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में मछली पालन का अहम योगदान है। हिल्सा मछली का निर्यात बांग्लादेश के लिए एक प्रमुख आय स्रोत है। भारत में हिल्सा की उच्च मांग होने के कारण इसका निर्यात बांग्लादेश को आर्थिक लाभ प्रदान करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों ने व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग किया है। बांग्लादेश द्वारा भारत को हिल्सा मछली का उपहार देना एक सकारात्मक संकेत है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह कदम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। दुर्गा पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारतीय राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान परिवार और मित्र एकत्रित होते हैं और विशेष व्यंजनों का आनंद लेते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश द्वारा भेजी गई हिल्सा मछली भारतीय परिवारों के लिए खास महत्व रखती है। यह उपहार न केवल खाद्य सामग्री प्रदान करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देगा। बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत को 3000 टन हिल्सा मछली भेजने का निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों को भी और मजबूत करेगा। यह कदम भारत बांग्लादेश सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है और इससे सांस्कृतिक संबंध भी सुदृढ़ होंगे। ये घटना न केवल खाद्य सुरक्षा का मामला है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता
और मित्रता को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास है। आने वाले समय में इस प्रकार के सहयोग से दोनों देशों के संबंधों में और सुधार होने की संभावना है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश पर भारत का इतना कर्ज है कि इसे चुकाने में उन्हें अगले कई साल लग सकते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश को कई कर्ज दिए हैं। हालांकि इन कर्जों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। इस लेख में हम भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए कर्ज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 2010 से अब तक भारत ने बांग्लादेश को कुल 7 अरब 33 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। इसमें से बांग्लादेश ने अप्रैल 2022 तक केवल 1 अरब 73 करोड़ डॉलर यानी मात्र 23% का ही उपयोग किया है। इन कर्जों का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में किया गया है। भारत द्वारा दिए गए कर्ज की शर्तें काफी कठोर हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए 65 से 75% सामग्री या सेवाएं भारत से खरीदनी होती हैं, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में देरी होती है। इसके अलावा भारतीय ठेकेदारों की नियुक्ति और दोनों देशों में नौकरशाही की लाल फीताशाही भी परियोजनाओं की प्रगति को सीमित करती है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने एक नई कर्ज व्यवस्था पर चर्चा की है। इस नई व्यवस्था में भारत कुल कर्ज राशि का प्रस्ताव देगा और दोनों पक्ष परियोजना आधारित कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे कर्ज चुकाने की अवधि में समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा परियोजना कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कर्ज की अन्य शर्तों को भी ढीला किया जाएगा। चीन ने बांग्लादेश को 20 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया है, लेकिन अब तक हस्ताक्षरित सभी कर्ज समझौते परियोजना आधारित हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि बांग्लादेश चीन के कर्ज को भारत के कर्ज की तुलना में अधिक पसंद करता है। भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए कर्ज ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। हालांकि कठोर शर्तें और कार्यान्वयन में देरी ने कुछ चुनौतियां उत्पन्न की हैं। नई कर्ज व्यवस्था इन समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है। साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को अपने कर्ज की शर्तों को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत को 3000 टन हिल्सा मछली भेजने का निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों को भी और मजबूत करेगा। यह कदम भारत बांग्लादेश सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है और इससे सांस्कृतिक संबंध भी सुदृढ़ होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।